हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे CUET 2022 का पेपर सॉल्यूशन। इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x dx इज। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको पूरे को लेट कर देंगे i के इक्वल। i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 इंटीग्रेशन log 10x dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से 10π/2 माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। फिर आई इज इक्वल्स टू 10π/2 माइनस एक्स, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर देते हैं। आई प्लस आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ π/2 log 10x प्लस log cot x dx। लॉग की प्रॉपर्टी से ये दोनों प्लस में है तो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और यहाँ पर i प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log 10x cot x dx। और 10x प्लस 10x cot x हमारे पास में ये 1 बन गया, तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 1। और log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो ये अंदर वाला हमारे पास में 0 हो गया। 2i इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, तो i की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हमारे पास में 0, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ अ डबल इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं। 0 to इन्फिनिटी इनको सेपरेट करके लिख देते हैं। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होता है, √π/2 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा √π/2, और ये भी हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, √π/2 के। तो यहाँ से हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा पाई और मल्टीप्लाई में 2 × 2 4, π/4 इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 1² प्लस 2/n² प्लस 2², ये सीरीज चल रही है, प्लस 1/2n तक। ये 1/2n ये हमें कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा है बस, क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 लाइन वाइज चल रहा है, तो ये n तक चलेगा, और नीचे n² प्लस 1² n² प्लस 2², तो ये भी ऐसे भी 1 to n तक चलेगा, तो n² प्लस n², तो n/2n² और n से n इन्होंने कैंसिल कर दिया, और 1/2n यहाँ पर लिख दिया। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको समेशन में लिख देते हैं पूरे को। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n r/n² प्लस r²। जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तब हमारे पास में ये वैल्यू मिल जाएगी, जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो हम इसको समेशन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिमिट को सॉल्व कर देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन n r इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम n² को कॉमन ले लेते हैं। n² को जब कॉमन लेंगे तो r नीचे बच जाएगा हमारे पास में 1 r/n का होल स्क्वायर।
हम इस पूरी टर्म को इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से 1/n को कॉमन लिया और r के अपॉन में n को भेज के इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे कि r/n को हम x लेट कर देंगे, फिर बाद में dx करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n, तो इसकी वैल्यू dx बन जाएगी। फिर हम इजीली इसका सॉल्व कर पाएंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n तो हमारे पास में बन जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 to 1 x, इस पूरी वाली टर्म को ऊपर वाली को x प्लस 1 अपॉन में x² dx। अब हम इसका इजीली इंटीग्रेशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नीचे वाली टर्म को 1 प्लस x² को हम लेट कर लेते हैं t, 2x dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पर देखेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब लिमिट 0 रखेंगे तब t की वैल्यू 1 आ जाएगी और जब 1 रखेंगे तब t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t, 1/2 log t और लिमिट 1 से 2, 1/2 log 2 माइनस यहाँ पर log 1। log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। तो इसका जो हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ अ वॉल्यूम इन अ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। तो हमें इसका स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना है। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में जो x होता है वो हमारे पास में इक्वल होता है r साइन थीटा कॉस फाई के, और जो y है वो इक्वल होता है r साइन थीटा साइन फाई के, और z इक्वल होता है r कॉस थीटा के। तो फिर हम इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास में जो करेक्ट आएगा वो आएगा r² साइन थीटा dr d थीटा और d फाई। ये जो स्पेरिकल के अंदर जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास में r थीटा और फाई होता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा एंड रेडियाई वेक्टर थीटा इज इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू बीटा अबाउट द इनिशियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। ये हमें डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चंस मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर थे। इनमें ऑप्शंस देखेंगे तो हमें सब एक तरीके से ही लगेंगे, क्योंकि देखो सब में 2π/3 r³ 2π/3 r³ आ रहा है। और ये हमें दे रखा है मतलब जैसे कि थीटा 0 पर यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा π/2। यहाँ पर हमें कोई भी एक रेडियन दे रखा है, रेडियन वेक्टर, जो कि यहाँ से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड जनरेट करेगा वो वॉल्यूम क्या होगा। तो ये हमारे पास में इसमें हो जाएगा कि थीटा अल्फा टू बीटा है, अल्फा टू बीटा 2π/3 r³ साइन थीटा डी थीटा के बराबर होगा। और ये हमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू थीटा टी। x को एफ टी के रेस्पेक्ट में दे रखा है और y है जो कि थीटा टी बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द टी ए टू बी। जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में तो टी ए टू बी है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास में आएगा वो a से b आएगा। और जो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2 dt। ये हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर अ टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अ असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन आर। तो फर्स्ट हमें जो असर्शन ए दे रखा है एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 इज अ पाई ए बी।
और रीजन दे रखा है एरिया इज डिफाइंड एज डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन आर डी एक्स डी वाई फॉर द रीजन आर। तो हमें बताना है इनमें जो ए दे रखा है, हमें इलिप्स का एरिया दे रखा है उसका फॉर्मूला। तो ये जो पाई ए बी ये तो हमारे पास में करेक्ट है। अब हमें देखना है कि रीजन जो दे रखा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमें दे रखा है डबल इंटीग्रल ऑफ आर डी एक्स डी वाई, और ये हम जानते एरिया का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई, जहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स वाई अगर 1 हो गया तो ये जो हमें एरिया ऑफ रीजन को डिनोट करता है, तो ये भी हमारे पास में करेक्ट है। और जब अगर हमारे पास में पोलर में आ जाएगा तो पोलर में क्या डिनोट करेगा, आर डी थीटा से, तो ये भी हमारे पास रीजन भी करेक्ट है। और ये एरिया का है और एरिया का इलिप्स का फॉर्मूला पाई ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।